नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार। स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। अभी तक हमने 2 क्लास लिया है जिसमें बुद्धि एवं बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि के बारे में डिटेल्ड चर्चा किया है। आज के इस सेशन में हम क्लास 3 पर चर्चा करेंगे जिसमें बुद्धि के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि जो कि एक मानसिक योग्यता होता है, अर्थात हम जब मानसिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो वह हमारे बुद्धि का हिस्सा होता है। और जब बुद्धि की बात आती है तो कई मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को कई तरीके से बांटा है। देखिए, अलग अलग कार्य है तो अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग बुद्धि कार्य करती है। कई मनोवैज्ञानिकों का यही कहना है और कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धि के केवल एक ही प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो आइए इस वीडियो में जानें बुद्धि के सिद्धांत की। बुद्धि के सिद्धांत में हम देखिए 3 सिद्धांत इसमें बात करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे एक कारक सिद्धांत, फिर द्विकारक सिद्धांत, उसके बाद में चर्चा करूंगा बहुकारक सिद्धांत। उसके बाद हम प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं एक कारक सिद्धांत। देखिए, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक बीने हैं। किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इसको बीने ने दिया था। और बीने ने क्या बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। कहने का तात्पर्य है, बीने ने कहा कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है और ये अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से ये कार्य करती है, अर्थात बुद्धि के प्रकार एक ही होते हैं। ऐसा कहा है आपका बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बीने ने दिया है, याद रखेंगे। आगे बात करें द्विकारक सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, द्विकारक अर्थात बुद्धि के 2 कारक की बात की। और बुद्धि के 2 कारक देने वाले कौन हैं? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया और इस द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। देखिए, इसके पहले एक कारक सिद्धांत में कहा कि केवल बुद्धि एक ही प्रकार से होती है, बनी होती है, जबकि द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब कौन कौन से वो 2 तत्व है? तो देखिए, 2 तत्वों की जब बात की स्पीयरमैन ने तो 2 प्रकार बताया। एक तो पहला बताया उन्होंने सामान्य बुद्धि और दूसरा बात किया उन्होंने विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि जिसको जी जनरल इंटेलिजेंसी और विशिष्ट बुद्धि जिसको स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी का नाम दिया। और ये कैसे होता है? तो सामान्य बुद्धि में हर व्यक्ति की जो बुद्धि है जन्मजात होती है और प्रत्येक में अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा एक जन्म लेता है शिशु के रूप में, वो बड़ा होता है, उनमें एक बुद्धि होती है, जन्म से उसके अंदर होती है और यह अलग अलग होता है। अर्थात किसी व्यक्ति में वो बुद्धि कम होगा तो किसी व्यक्ति में ज़्यादा बुद्धि रहती है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की जो क्षमता है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, ये जनरल बुद्धि के अंदर आया। अब बात करें विशिष्ट बुद्धि इसी में, तो यह दूसरों से अर्जित करने वाली। देखिए, कुछ बौद्धिक क्षमता ऐसी होती है जो हम क्या करते हैं, दूसरों से अर्जित करते हैं। जैसे कुछ कार्य हम सीख रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, जैसे हमको गाड़ी मोटर बनाना, मैकेनिकल वर्क सीखना है, मैकेनिक का काम हमको सीखना है, तो ये हमारा कौन सा बुद्धि काम करेगा? विशिष्ट बुद्धि काम करेगा, स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार की बुद्धि को अर्जित कर रहे हैं, है ना।
कुछ अन्य चीजें उसको हम अर्जित करते हैं, कई सारे हमारे वर्क हो जाएंगे। तो अलग अलग कार्य और उसके हिसाब से अलग अलग बुद्धि काम करती है। ठीक है, इसलिए जो है स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि की बात की, जिसे द्विकारक सिद्धांत का नाम दिया गया। और ये द्विकारक सिद्धांत क्या क्या है आपके, पहला तो सामान्य बुद्धि और दूसरा इन्होंने बताया विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, अब सामान्य बुद्धि ये जन्मजात होती है और प्रत्येक में अलग अलग होती है। विशिष्ट बुद्धि क्या है, इसको अर्जित किया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण से हो या फिर कौशल के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, विशिष्ट बुद्धि को अर्जित किया। तो यह द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करेंगे हम। तीसरा है हमारा समूह कारक सिद्धांत। क्या है मेरे दोस्तों? समूह कारक सिद्धांत। अब समूह कारक सिद्धांत जिसको थर्स्टन ने दिया है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाया जाता है। नाम से स्पष्ट है, समूह कारक, अर्थात बुद्धि में कई समूह पाए जाते हैं। अर्थात कोई भी बुद्धि जो है समूहों में होती है। ठीक है, और ये अलग अलग कार्यों में अलग अलग बुद्धि कार्य करती है। समूह कारक का सिद्धांत जिसे थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है 7 प्रकार की समूह में पाए जाते हैं, जिसको 7 मानसिक योग्यताओं का एक सेट भी हम कह सकते हैं। इस 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब ये 7 प्रकार की मानसिक जो योग्यता है या सेट है या कारक है, वो कौन कौन से हैं? देखिए एज इट इज एकदम टू द पॉइंट में बात करूं, और पेपर कैसे आता है आपका, क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, उसकी मैं बात करूंगा। देखो भाई, संख्या योग्यता, अर्थात ऐसे बच्चे जिसमें संख्यात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, जिसको गणितीय कार्य ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनमें गणितीय योग्यता से संबंधित बुद्धि ज्यादा है, उसको देख के पता चल जाएगा। इस पे गणितीय कई बच्चे को देखना ना, जो विद्यालय में रहते हैं ना भाई, ओला का होते, वो हिंदी अंग्रेजी में कमजोर होते, लेकिन गणित ले ज्यादा बढ़िया तरीके से जानते, काबर की ओकर में संख्या योग्यता ज्यादा है। ओके, सेकंड आता है हमारा मौखिक योग्यता। वर्बल जो योग्यता है, तो कई में मौखिक योग्यता ज्यादा होती है, बातचीत में ज्यादा अच्छे होते हैं, प्रभावी तरीके से बच्चे क्या करता है भाई, बात करते हैं। कई बच्चे को देखना बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, क्योंकि उनमें मौखिक जो योग्यता है वो हमको ज्यादा देखने को मिलता है। थर्ड आता है हमारा दूरी या अनुमान योग्यता। अब कई बच्चे क्या होता है, अनुमान लगाने के कौशल उनमें ज्यादा होती है, वो एक चिंतन, उनमें एक तर्क रहता है, एक अनुमान रहता है। देखो अब अनुमान लगा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज को लेकर। चौथा आता है रटन स्मृति। अब कई बच्चे में क्या होती है मेमोरी पावर होती है। ठीक है, मेमोरी पावर मतलब एक बार रट लिया तो उसको भूलते नहीं हैं, वो बहुत जल्दी उस चीज को वो रट लेते हैं। ठीक है, जैसे दूरी अनुमान में मैंने कहा कोई भी बच्चा अनुमान लगा के सही उत्तर बता देता है, वैसे ही रटने में वो रट के उसको दिमाग में बैठा लेता है। अब अक्सर आप जब पढ़े होंगे ना, छोटे रहे होंगे, देखना कई बच्चे क्या होते हैं एकदम गणित तक घालों को रट लेते है ना। कई ठो ऐसे गणित है फिजिक्स वगैरह में 2-3 लाइन के समीकरण है याद नहीं होते, तो वो एकदम रट ली पेपर में, वो रटे रट उठाए उतार देते, वो समझे नहीं रही तब हो, है ना। और अक्सर जो विज्ञान वाला साथी है, साइंस वाले साथी है, बायोलॉजी ग्रुप वाला साथी है, मतलब जब फिजिक्स पढ़ना पड़ते ना, तो अवकलन समाकलन के अचानक से 1-2 ठो गणित आ जाते, बीएससी करिया तू मनता, तो वो स्थिति में क्या करना है, तो उस स्थिति में तो 1-2 ठो तुम रटना ही पड़ जाते है ना। तो कई बच्चों में ये जो रटने की स्मृति ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए 5वां बात करूं मैं, तर्क योग्यता, रीजनिंग। देखो अब तर्क वितर्क करते हैं कई बच्चे, है ना, लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, और तर्क करके क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं।
ये भी एक अलग प्रकार की योग्यता है जिसे तार्किक योग्यता भी हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, छठवां आता है मेरे दोस्तों भाषा प्रवाह। अब देखो, भाषा प्रवाह से तात्पर्य है वर्ड फ्लुएंसी। कई बच्चे जो उनकी भाषा है स्पष्ट नहीं होती, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं भाई, स्पष्ट रूप से बिना किसी शब्द के त्रुटि के कथन ना कई शब्द बोले नहीं जाने के जीभ नीला उठाए करके, ऐसा नहीं, एकदम फ्लुएंटली वो बोल लेता है विदाउट एनी स्ट्रेस। और जीभ को एकदम जिस भाषा के आधार पर हमको अपने होंठ को, अपने जीभ को हम घुमा रहे हैं ना, उसी तरीके से एकदम भाषा में उसकी बहुत अच्छी पकड़ आ जाती है। तो ऐसे बच्चे भाषा प्रवाह की योग्यता में उनमें रहता है। सातवां आता है प्रत्यक्षीकरण का योग्यता। देखो, अप्रत्यक्षीकरण की योग्यता क्या, तो इनमें परसेप्शंस के गुण। प्रत्यक्षीकरण अर्थात जिसको प्रत्यक्ष रूप से कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अपने आंखों से देख पाते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिसको बच्चा देखता है उसको अलग तरीके से वो सीखता है। ये अलग प्रकार की योग्यता है। इस प्रकार से ये जो समूह कारक के सिद्धांत है, जिसको किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। और थर्स्टन ने ये 7 प्रकार की बौद्धिक योग्यता या कारक बताया है, जो कि अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से ये काम करती है, और इसे ही समूह कारक का सिद्धांत नाम दिया गया है। तो ये है एक कारक, द्विकारक और समूह कारक का सिद्धांत। बात करूं पुनः एक कारक सिद्धांत जिसको बीने ने दिया, बहुकारक सिद्धांत जिसको स्पीयरमैन ने दिया, और समूह कारक सिद्धांत जिसको थर्स्टन ने दिया। और मेरे दोस्तों, यदि मैं पूछूं, यदि मैं कहूं कि इसमें प्रश्न उठता कहां से है, तो डायरेक्ट सिद्धांत दे देगा एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, 1 2 3 4। अब इन चारों ऑप्शन में आपको दे दिया स्पीयरमैन, थर्स्टन, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की की जो भी है। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन से आपको बनाना बीने। अब आपको बताना है कि इसका उत्तर बीने है कि क्या है ना। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा यदि किसी बच्ची में भाषाई क्षमता बहुत अच्छे से उनका विकास हुआ है, तो उनमें किन प्रकार की बुद्धि होगी, तो भाषाई बुद्धि होगी। डायरेक्ट इनको एग्जाम्पल के थ्रू में रखेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, आप इसका उत्तर स्वाभाविक तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कारक, द्विकारक और बहुकारक का सिद्धांत। चलिए, इसी में एक और सिद्धांत पर मैं चर्चा कर देता हूं, वो है हमारा गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखो, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा अंदर से नहीं आता, जितना है उतना याद रखना है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, इसलिए गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है, और ये बुद्धि से जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया है, इसलिए इसके सिद्धांत को गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत में क्या किया, ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 3 मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की व्याख्या प्रस्तुत की, बुद्धि की स्ट्रक्चर की व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, इसलिए इसके सिद्धांत को त्रिविमी बौद्धिक मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने बुद्धि को 3 कारक के रूप में, 3 श्रेणी के रूप में बांटा है। कौन कौन से श्रेणी के रूप में बांटा, एक तो विषय वस्तु, उस पर संक्रिया और उत्पाद। अर्थात कोई विषय वस्तु आती है, हमारे पास कोई समस्या आती है जिनको हमको बुद्धि लगा के सुलझाना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास सबसे पहले क्या आई, समस्या आई। अब इस समस्या को लेकर हमने क्या किया, कोई भी क्रिया संक्रिया किया, मतलब कोई भी क्रिया करेंगे, आप सोचेंगे, उस पर कार्य करेंगे कि कैसे उस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अब उस पर कार्य करेंगे, समाधान निकालने की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे,
और जब हम समाधान निकाल देंगे तो हमारा उत्पाद हमको उसका रिजल्ट जो है हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इन तीन चीजों की जरूरत पड़ी बौद्धिक तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए, इसलिए गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत को बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का नाम दिया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब गिलफोर्ड ने जब तीन आयामी सिद्धांत दिया तो इसमें बौद्धिक क्षमता के 4 स्तर बताए हैं। क्या क्या? एक तो सबसे पहले आप संज्ञान लोगे, ज्ञान में उसको लाओगे, उसके बाद अभिसारी चिंतन करोगे आप। अभी अर्थात एक निश्चित कहना चाहिए, इसमें फैलाव नहीं होगा अभिसारी में। ठीक है, अब यहां पर आप अभिसारी चिंतन करोगे, उसके बाद अपसारी। देखो, एक बार तो आपको संकुचित तरीके से सोचना है, यदि आपको उसका समाधान नहीं मिलता तब आप विस्तृत सोचोगे उसके बारे में, इसलिए अभिसारी और अपसारी चिंतन दोनों यहां पर समावेश है। उसके बाद आप अपने दिमाग में उसको लाओगे, स्मृति स्तर में उसको आप मेमोरी पावर में आप उसको सेव करोगे, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करोगे। इसलिए गिलफोर्ड ने जो है अपने सिद्धांत को गिलफोर्ड के बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सभी को। तो खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत दिया था, इसको बस याद रखना। बाकी एक कारक, द्विकारक और बहुकारक में जो जो सिद्धांत देना वाले हैं, अर्थात जितने भी एक कारक है उनके सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक को किसने दिया, बहुकारक को किसने दिया, और किसने प्रकार की योग्यताओं का सेट होता है, यह भी याद रखना। जो द्विकारक सिद्धांत में जी और एस है ना मेरे दोस्तों, इसको लेकर सीजी टेट में पेपर में प्रश्न आ चुका है। सामान्य इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी, इसको जोड़ करके एक प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं बोलता हूं ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी है जानना, जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को, क्योंकि बाद में जब आपके पेपर आएंगे आपको कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए आपको ये चीज जरूरी है जानना। तो एक कारक, द्विकारक, बहुकारक और गिलफोर्ड, ये चारों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं ये प्रश्न किस तरह से आते हैं बुद्धि के सिद्धांत को लेकर। एक तीसरे नंबर के प्रश्न आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो एक तत्व सिद्धांत वो तो है, एक कारक या एक तत्व एक ही है ना। द्वितत्व सिद्धांत ये भी है, और बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये तीनों हैं। आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। और प्रत्यागमन का सिद्धांत क्यों नहीं है? तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण को संदर्भित करता है। वंशानुक्रम कैसे? देखो, ये क्या है, जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ना मेरे दोस्तों, माने माता पिता के जो गुण लड़की में आता है, तो माता पिता होशियार है तो बच्चे जो है गधे हो जाते हैं, या माता पिता कमजोर है पढ़ाई में तो बच्चे होशियार हो जाते हैं। तो यही अर्थात विपरीत गुण उनमें आ जाते हैं, इसी को प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन देखो किस तरीके से बना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन देखो एक ठो कैसे बना है, तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में ना। अब द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया है द्विकारक सिद्धांत को। अब एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था भाई? बीने ने दिया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा पेपर में बनते हैं। देखो एक दो और क्वेश्चन देखो, स्पीयरमैन ने कारक दी। अब स्पीयरमैन भाई हमने डायरेक्ट जान रहा है कि हमको पता है स्पीयरमैन ने क्या दिया भाई, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों या
इसमें से कोई नहीं। देखो यहाँ इस प्रश्न को घुमा दिया गया है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको पता है स्पीयर ने क्या किया है, द्विकारक सिद्धांत दिया है। अब द्विकारक सिद्धांत दिया है तो एक तो उन्होंने कहा जनरल इंटेलिजेंसी, अब वो एक उसने कहा स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी, सामान्य और विशिष्ट। तो अब ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सामान्य और विशिष्ट, इसलिए उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा घुमाया है, आपको नहीं घूमना है, तरीके पर आपको फोकस करना है। तो याद रखना जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो एक प्रश्न किस तरीके से पूछा, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, सामान्य और विशिष्ट। देखो वो सेम एज इट इज ना, तो स्पीयरमैन आंख बंद करके आप बता सकोगे क्योंकि आपने पढ़ा है उस चीज को, समझा है उस चीज को। ठीक है, इसको देखो बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में जी कारक, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सीजी टेट में भी यही क्वेश्चन आया था। जी कारक का तात्पर्य क्या है, स्पीयरमैन की जी तो जनरल इंटेलिजेंसी है, सामान्य बुद्धि है ना। तो एकदम से सरल है, कुछ भी इधर उधर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको बिल्कुल बताना है। 8वां को देखिए, स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। देखो तर्क करना, अब सामान्य बुद्धि, एक तो जनरल इंटेलिजेंसी और विशिष्ट इंटेलिजेंसी। अब जनरल इंटेलिजेंसी क्या है, एक सामान्य बुद्धि है जो बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट कारक की बात ना करके एस कारक मतलब स्पेसिफिक, ये जन्मजात नहीं होती मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक है, इसको सीखा जाता है। जबकि जनरल इंटेलिजेंसी जन्मजात होती है और तर्क करने का कौशल तो जन्मजात होता है। और एस कारक में कोई भी काम सीख रहे हैं ना, कोई भी मैकेनिकल काम का मैंने उदाहरण दिया है तो वो हमारा एस कारक में आएगा, स्पेसिफिक में आएगा। जनरल इंटेलिजेंसी तर्क वितर्क ये सामान्य योग्यता है। विशिष्ट योग्यता में जब कुछ और कौशल हम बाद में अर्जित करते जाते हैं, है ना, वो स्पेसिफिक के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। एक अंतिम देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। देखो अभी मैंने क्या कहा इसको लेकर, बुद्धि के त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय 3 कारक, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक। अब क्या है, स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था, बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो कौन कौन से बुद्धि उसमें आया, एक तो है व्यवहारिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तो तीनों के रूप है। तो इनमें त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप गणितीय बुद्धि। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि क्या आ सकता है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत। तो ये है हमारा साथियों, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके प्रश्न में, आपके इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और जब भी बुद्धि के सिद्धांत को लेकर यदि क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे मत। मैंने कोशिश किया है, कल के हमारे सेशन क्लास 4 चलेगी और क्लास 4 में हावर्ड गार्डनर पर मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें पॉजिटिविटी देता है और हम और बेहतर तरीके से कंटेंट आप सब के लिए लेकर आते हैं। जय हिंद।